बिहार विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण में होने वाले भागलपुर विधानसभा के चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार राजेश वर्मा के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान पहुंचे लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए बिहार के पिछले 15 वर्षों के शासनकाल को कुशासन ठहराते हुए बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना के तहत किए गए कार्यों में व्यापक अनियमितता के लिए मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए 10 नवंबर के बाद बिहार में लोजपा के समर्थन से बनने वाली सरकार के द्वारा इसकी जांच कराकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल भेजे जाने की बात कही। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का विजन स्पष्ट करते हुए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा दिया और कहा कि बिहार में उद्योग धंधे शिक्षा और रोजगार का हाल पिछले 15 वर्षों में बुरा है। जनता नीतीश के शासन से ऊब चुकी है। सभा को संबोधित करते हुए अपने पिता को याद करते हुए भावुक हो चिराग पासवान ने कहा कि उनके पिता ने उन्हें सत्य के मार्ग पर चलने की सलाह देते हुए कहा कि अगर तुम शेर का बेटा होगे तो जंगल चीर कर बाहर निकलोगे। इस दौरान लोजपा सुप्रीमो ने सिल्क सिटी भागलपुर के सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने की बात भी कही। वहीं लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने लोगों से उनके द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों के लिए मतदान करने की अपील की। सभा के दौरान अमनपुर से लोजपा प्रत्याशी रहे डॉक्टर मृणाल शेखर सहित भारी संख्या में भागलपुर नगर निगम के पार्षद और स्थानीय लोग मौजूद थे। साथियों, 28 तारीख को जो चुनाव हुआ है, पहले चरण का जो चुनाव हुआ है, जितने रुझान हम लोग के सामने आ रहे हैं उसमें एक बात स्पष्ट है कि लोक जनशक्ति पार्टी के जितने प्रत्याशी हैं उनकी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नाम पर उनकी जीत सुनिश्चित है। इसमें अब कहीं कोई संदेह नहीं है। 10 तारीख को मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये बात भी तय है। साथियों, अगले 5 दिन हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले 5 दिन निर्धारित करेंगे बिहार के आने वाले 50 साल का भविष्य और हम लोगों ने एक करके ना जाने कितने ऐसे साल बिताए, जिसका परिणाम हुआ कि पिछले 30 साल में, पिछले 3 दशक में आधा समय हम लोगों ने जंगल राज को देखा और उसके बाद आधा समय हम लोगों ने कुशासन राज चुनने जा रहे हैं। और इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने यह निर्णय लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी सरकार आए या नहीं आए, लेकिन कुशासन की सरकार को उखाड़ कर फेंकना है और केंद्र की और राज्य की सरकार की तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। हमें मूलभूत समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आदरणीय चिराग पासवान जी आज हमारे बीच आए हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। भागलपुर विधानसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी अजीत शर्मा के द्वारा आज सुबह 7 बजे से वार्ड संख्या 7 के 28 एवं 29 अंतर्गत मधु चौक बरारी से जनसंपर्क अभियान प्रारंभ किया गया, जिसके बाद अजीत शर्मा के द्वारा इस वार्ड में जनसंपर्क के दौरान जामा मस्जिद बरारी, सोनार टोली, कोठी घाट, बंगला कोठी, फेरी रोड, मंदिर घाट रोड, बड़गा चौक बरारी, पुरानी ड्योरी, महादरी टोला, हाउसिंग बोर्ड बरारी, मुसरी इत्यादि मोहल्लों में जनसंपर्क किया गया। जिसके बाद अजीत शर्मा के द्वारा वार्ड संख्या 50 एवं 51 के मोहद्दीनगर लेन, ठठेरी टोला, मोहम्मदाबाद, वारसलीगंज लाइन के पास पंडित टोला, तांती टोला, यादव टोला, महादली टोला, कुतुबगंज तिवारी टोला, मोदी टोला, पासवान टोला, धोबी टोला इत्यादि मोहल्लों में जनता के बीच जनसंपर्क किया गया। जिसके बाद वार्ड 5 के नाथनगर चौक से जनसंपर्क कर पासी टोला, दुर्गा स्थान, कुंडी टोला, मोमिन टोला, नाथनगर इत्यादि मोहल्लों में जनसंपर्क किया गया। उसके बाद पुनः वार्ड 39 एवं 40 में मौलाना चक बड़े महल के पास, हुसैनापुर, पाकिजा चौक के पास जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद कंपनी बाग दुर्गा स्थान से जनसंपर्क प्रारंभ कर कंपनी बाग के प्रत्येक गलियों में परबत्ती, बुढ़िया काली मंदिर के समीप लब्बू पासी लेन, अजहर अली लेन, तांती टोला, परबत्ती इत्यादि मोहल्ले में जनसंपर्क किया। उसके उपरांत जोगसर उपरी टोला, ग्वार टोली, चुनिहारी टोली में जनसंपर्क किया। सभी मोहल्लों में अजीत शर्मा ने जनता से मिलकर जनता से आशीर्वाद मांगा और कांग्रेस पार्टी को बहुमत से जीत दिलाने की अपील की। मौके पर चक्रपाणी हिमांशु, सुनील शंकर सहाय, विजय झा, पार्षद अभिषेक कुमार, मिंटू कुरैशी, मोहम्मद शकील, रेहान सदर, ज्योतिष मंडल, विनोद रजक, अरुण यादव, मोहम्मद उस्मान, चीकू कुमार, ललन यादव, मुन्ना पांडे, बबलू शाह, नवीन गुप्ता, एसआई इमाम, वसीम रजा, हाजी इरशाद सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। और चुनाव जीत जाते हम 2 बार आपने जिताने का काम किया, जीत के हम विधानसभा आपके प्रतिनिधि और विधायक बन गए, लेकिन इस बार का आपका एक वोट बहुत ही कीमती है। इसलिए 15 साल से जो सत्ता में माननीय नीतीश कुमार जी जदयू के
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको उखाड़ फेंकना है गर्दी से और अपना महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। इसका चुनाव है, इसलिए आपके बहनों का खास करके बताएं, आप सुबह 7 बजे सभी बहनें वोट गिराने चली जाएंगी। भागलपुर में नल जल का काम कर रहे ठेकेदार बंधु ललन कुमार और सुमन कुमार के घर में आईटी विभाग ने आज दूसरे दिन भी ताबड़तोड़ छापेमारी की है। यह छापेमारी अभी उनके भागलपुर स्थित आवास पर आईटी विभाग द्वारा की जा रही है। हालांकि इसमें बरामदगी के मामले में अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं बीती रात भी आईटी विभाग की छापेमारी भागलपुर में हुई। इस छापेमारी के दौरान आईटी विभाग ने उनके आवास से 50 लाख रुपये कैश बरामद किए थे। हालांकि इसमें बरामदगी के मामले में अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं बीती रात भी आईटी विभाग की छापेमारी भागलपुर में हुई है। इस छापेमारी के दौरान आईटी विभाग ने उनके आवास से 50 लाख रुपये कैश बरामद किए थे। छापेमारी दल को ठेकेदार ललन कुमार के घर से कई बेनामी संपत्ति के कागजात भी बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक छापेमारी देर रात तक चलती रही, लेकिन इतनी गोपनीय तरीके से छापेमारी हुई कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। इस तरह आईटी विभाग की यह कार्रवाई भागलपुर के अलावा धनबाद और पूर्णिया में भी हुई है। वहां भी आईटी विभाग ने कैश, जेवरात और बेनामी संपत्ति के कागजात जब्त किए हैं। आईटी विभाग के सूत्रों की माने तो नल जल का काम लोटस कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला हुआ था, लेकिन इस कंपनी के डायरेक्टर दोनों भाई यानी कि ललन कुमार और सुमन कुमार है। दोनों भाइयों ने अपने घर में ही कंपनी का कार्यालय बनाया है। नाथनगर विधानसभा से एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल सबौर प्रखंड में कार्यकर्ताओं के साथ आर्य टोला, रजंदीपुर, संतनगर, ब्राह्मण टोला, बाबूपुर में गांव के मतदाताओं से जनसंपर्क किया। उनके साथ सबौर प्रखंड जदयू अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह, मृत्युंजय कुमार, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष रितेश कुमार सिंह, वीरेंद्र सिंह, बुद्धिनाथ सिंह, अजय कुमार सिंह, संजय कुमार संगम, मनोज कुमार मंडल, अशेषर मंडल, सत्यनाथ सिंह, नारायण सिंह, धर्मेंद्र राय, दिनेश मंडल आदि सैकड़ों समर्थक साथ में थे। महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी अली असरफ सिद्दीकी एवं जिला राजद भागलपुर के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव के द्वारा क्षेत्र के सनहौली, पिस्ता, कोयली, करमपुर, कानू टोला, चकफतमा, पुरैनी उत्तरी टोला, पुरैनी बलुआचक, करमपुर, चकफतमा, मकससपुर, कानू टोला, हरिजन टोला सहित विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाकर ग्रामीणों के बीच केंद्र एवं राज्य में डबल इंजन वाली सरकार की विफलताओं को गिनाया गया तथा महागठबंधन के वादों एवं घोषणाओं को जनता के बीच रखा गया। जनसंपर्क के दौरान मतदाताओं से अपील करते हुए कहा गया कि राजद के चुनाव चिन्ह लालटेन छाप पर क्रम संख्या 2 में नीला बटन दबाकर असरफ सिद्दीकी को प्रचंड बहुमत से विजय बनाने का काम करे। जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में तेजस्वी प्रसाद का वादा सिर्फ वादा नहीं, मजबूत इरादा है। सर्वप्रथम महागठबंधन की सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में 10 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का दृढ़ संकल्प लिया गया है एवं वृद्धा पेंशन भी 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये देने की घोषणा की गई है। संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाकर दुगुना किया जाएगा एवं स्थायी भी किया जाएगा। मौके पर वरिष्ठ राजद नेता इंजीनियर सुभाष यादव, अवधेश यादव, अरविंद यादव, सनहौली पंचायत के सरपंच साहब शेख मरगूब, जिला प्रवक्ता सह सोशल मीडिया प्रभारी रणवीर यादव, युवा राजद नेता अनिकेत यादव, विभास यादव, हिमांशु कुमार, देवेंद्र कुमार, पप्पू यादव, महेंद्र मंडल, भवेश पाटिल, डिस्को सहित सैकड़ों राजद कार्यकर्ता एवं हजारों ग्रामीण उपस्थित थे। बिहपुर विधानसभा चुनाव 2020 के लिए जांचा परखा सबसे खरा उम्मीदवार इंजीनियर कुमार शैलेंद्र। हर धर्म समुदाय को साथ लेकर चलने की सोच रखने वाली सबके चहेते उम्मीदवार इंजीनियर कुमार शैलेंद्र। बिहपुर के सर्वांगीण विकास के लिए आने वाले 3 नवंबर को इंजीनियर कुमार शैलेंद्र के चुनाव चिन्ह कमल छाप पर अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। अपने 5 साल के विधायक काल में बिहपुर में विकास की गंगा बहाने वाले पूर्व विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र को आइए फिर से एक मौका देते हैं और एक बार फिर से इंजीनियर कुमार शैलेंद्र को अपना विधायक बनाते हैं। 15 वर्ष में कोई काम नहीं हुआ है। इस बार हमारी कांग्रेस और राजद की सरकार बनेगी और निश्चित तौर पर सभी बेरोजगारों को रोजगार देने का काम, शिक्षक लोग जो नियोजित नहीं हुए हैं परमानेंट करने का काम, जो बच्चियों को शिक्षक कमी है वो पूरा करने का काम, क्योंकि रोजगार बिना जो भी माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं रोजगार के लिए।
भागलपुर को बेहतर आओ इस बार बनाओ। एकजुट होकर राजेश वर्मा को जिताओ, एकजुट होकर राजेश वर्मा को जिताओ। विकास की लड़ाई जारी है, अब राजेश वर्मा की बारी है। दिल की सुनो, राजेश को चुनो, दिल की सुनो, राजेश को चुनो। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार नाथनगर की हर मूलभूत समस्याओं के जानकार और उसके निदान का रोड मैप लेकर महागठबंधन से राजद प्रत्याशी के रूप में आप सबों के बीच है अली अशरफ सिद्दीकी। राजद के जुझारू, समर्पित, सरल, सर्वसुलभ उम्मीदवार अली अशरफ सिद्दीकी, नाथनगर की किस्मत को बदलिए। इस बार राजद को वोट करिए। वोट फॉर तेजस्वी, वोट फॉर राजद। नाथनगर के सम्मान में अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव है मैदान में। बहुजन समाज पार्टी के सुयोग्य, सुशिक्षित, मृदुभाषी, सर्वसुलभ उम्मीदवार अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव। कोरोना काल में जिसने की है सबसे ज्यादा मदद, वो है अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव। अब है हमारी बारी, इस बार चूके नहीं। नाथनगर के उज्जवल भविष्य के लिए चुनाव चिन्ह हाथी के निशान पर बटन दबाकर अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव को भारी मतों से विजयी बनाएं। एक आवश्यक सूचना। 152 बिहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कुमार शैलेंद्र के ऊपर भागलपुर न्यायालय एवं नवगछिया न्यायालय में केस संख्या GR 326 वर्ष 2009, GR 1141 वर्ष 2010 एवं नवगछिया न्यायालय में केस संख्या GR 387 वर्ष 2015 दर्ज है। इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उक्त केस की जानकारी अपने क्षेत्र की जनता को देने हेतु टीवी चैनल को उपलब्ध कराया है, जिसके माध्यम से सभी को जानकारी हो। साथ ही संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी।
भागलपुर के नाथनगर में बसपा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी भागलपुर पहुंचे। उन्होंने अपने अंदाज में एनडीए सरकार को घेरते हुए कहा कि इसकी डिक्शनरी में केवल जातिवाद और धर्मवाद है। ओवैसी ने कहा कि एनडीए के लोगों को ना विकास की जानकारी है और ना ही विकास की कोई कार्य योजना इसके पास है। मंच से ओवैसी ने मौजूद लोगों से ग्रैंड डेमोक्रेटिक फ्रंट के साझा उम्मीदवार नाथनगर से बसपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव को 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में भारी मतों से मतदान कर जिताने की अपील की। कुमार के दौर में हाई कोर्ट में 9 को कोर्ट ने बरी कर दिया, तो क्या नीतीश कुमार ने, जिन पर इल्जाम था इस नरसंहार का, उनके कोर्ट से बरी होने पर क्या नीतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की? नहीं दाखिल की। और वो जो एसपी यहां पर था जिसके नाक के नीचे नरसंहार हुआ, यही नीतीश कुमार उसको बिहार का डीजीपी बनाते हैं। आप बताइए हम किससे इंसाफ की उम्मीद रखेंगे? किससे इंसाफ की उम्मीद रखेंगे? कांग्रेस के दौर में हुआ, आज राजद को सत्ता मिली, उन्होंने कुछ नहीं किया, कोर्ट से बरी हो गए, नीतीश कुमार ने अपील नहीं की, और जो एसपी साहब थे उनको नीतीश कुमार ने डीजीपी बना दिया। मेरे भाई याद रखो, इस हम्माम में सब नंगे हैं जब अक़लियतों के इंसाफ की बात आती है। पीरपैंती विधानसभा के सिरमारी बाजार स्थित प्रगति मैदान पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीरपैंती विधानसभा से एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी ललन पासवान के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने प्रत्याशी ललन पासवान के भाषण को सुन उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब तक आप भाषण दे रहे थे मैं आपको ऊपर से नीचे देख रहा था। जनता से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि आप ललन कुमार को जिताइए, यही है जो आपके क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सकता है। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए उन पर जमकर बरसे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार देश की आखिरी व्यक्ति तक सरकार की हर योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को गिनाया व बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने के लिए पीरपैंती से प्रत्याशी ललन पासवान को जिताने की अपील की। भारत और चीन का जो विवाद चल रहा है उसमें भी कहते हैं इतने हजार किलोमीटर चीन ने कब्जा कर लिया। भाइयों, मैं खुलासा तो नहीं कर सकता हूं क्योंकि हमारी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन मैं इतना दावे के साथ बिहार की जनता के बीच कहकर जा रहा हूं कि हमारे बहादुर सेना के जवानों ने जो कुछ भी किया है मेरे भाइयों, यदि मैं उसका खुलासा कर दूं तो आप केवल ताली ही नहीं बजाएंगे बल्कि जमीन पर उछलने लगेंगे। बहनों भाइयों, इस हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अब धीरे धीरे सारी बातें बाहर आ रही, धीरे धीरे सारी बातें बाहर आ रही। और यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली जो जंग हुई, जंग उसको क्या कहेंगे, टकराहट जब भारत और चीन के सेना के बीच हुई, गलवान घाटी में, लद्दाख की गलवान घाटी में हमारे बिहार रेजिमेंट के ही बहादुर जवानों ने 20 जवानों ने अपनी शहादत देकर जो मातृभूमि की सम्मान को बचाने का काम किया। यदि आज बिहार आया हूं तो बहनों भाइयों मैं यही कहना चाहता हूं, जिन माताओं ने, बिहार की माताओं ने ऐसे सपूतों को अपने कोख से पैदा किया जो कि देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने में भी रक्षमात्र संकोच नहीं करते, ऐसी माताओं के चरणों में मैं शीश झुकाकर उन्हें मैं प्रणाम करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। बिहार की धरती ये बहादुरों की धरती है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाना चाहता हूं, मंगल पांडे भी इसी धरती के थे तो वीर कुंवर सिंह भी इसी धरती के थे। बहनों भाइयों, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का विकल्प किया। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने जोर आजमाइश तेज कर दी है। इसी कड़ी में लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने भागलपुर के खलीफाबाग चौक, मिर्जान, इसाकचक, हसनगंज सहित कई मोहल्लों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की।
इस दौरान राजेश वर्मा ने मतदाताओं से मिलकर भरोसा दिलाया कि इस बार आप लोग पार्टी देखकर नहीं बल्कि प्रत्याशी को देखकर वोट करें और मैंने अपने डिप्टी मेयर के काल में जो कार्य किए हैं आप उस आधार पर मेरा आकलन करके मुझे अपना बहुमूल्य वोट प्रदान करें। आपके बहुमूल्य वोट से जीतने के बाद मैं आप लोगों की सभी छोटी बड़ी समस्याओं को दूर करने की जी जान से कोशिश करूंगा और आप लोगों के विश्वास पर खरा उतरूंगा। जनसंपर्क अभियान के दौरान राजेश वर्मा के साथ लोजपा के समर्थक और आम लोग साथ साथ चल रहे थे। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी अली अशरफ सिद्दीकी एवं जिला राजद भागलपुर के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव के द्वारा क्षेत्र के सनहौली, पिस्ता, कोयली, करमपुर कानूटोला, मकससपुर, चकफतमा, पुरैनी पंचायत, पुरैनी बलुआचक, करमपुर, चकफतमा, मकससपुर, कानूटोला, हरिजन टोला सहित विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाकर ग्रामीणों के बीच केंद्र एवं राज्य में डबल इंजन वाली सरकार की विफलताओं को गिनाया गया तथा महागठबंधन के वादों एवं घोषणाओं को जनता के बीच सामने रखा गया। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास से टूट विपक्षी एनडीए के पास कोई भी विजन, रोड मैप एवं ब्लूप्रिंट का कोई एजेंडा नहीं है। पिछले 15 वर्षों से बिहार की भोली भाली जनता मालिक को दिग्भ्रमित कर धोखा देने का काम किया गया है। मौके पर वरिष्ठ राजद नेता इंजीनियर सुभाष यादव, अवधेश यादव, अरविंद यादव, सनहौली पंचायत के सरपंच साहब शेख मरगूब, जिला प्रवक्ता सह सोशल मीडिया प्रभारी रणवीर यादव, युवा राजद नेता अनिकेत यादव, विभास यादव, हिमांशु कुमार यादव, देवेंद्र कुमार यादव, पप्पू यादव, महेंद्र यादव, भवेश पाटिल, डिस्को सहित सैकड़ों राजद कार्यकर्ता एवं हजारों ग्रामीण उपस्थित थे। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार अमित आलोक के द्वारा आज एक बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली भागलपुर के 0 माइल से प्रारंभ होकर कचहरी चौक से होते हुए मिर्जान की ओर से होते हुए अलीगंज तक पहुंची, जिसके बाद अलीगंज से होते हुए गोरट्ठा चौक स्टेशन रोड होते हुए नाथनगर पहुंचकर समाप्त हुई। बाइक रैली में सैकड़ों की संख्या में प्लूरल्स पार्टी के समर्थक अमित आलोक के समर्थन में नारे लगा रहे थे। हालांकि आज की रैली में प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष और सीएम प्रत्याशी पुष्पम प्रिया चौधरी को भी शामिल होना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ सकी, जिसके बाद अमित आलोक अपने समर्थकों के साथ रैली को लेकर निकले। पूरे शहर के भ्रमण के दौरान अमित आलोक जगह जगह रुककर जनता को संबोधित भी करते रहे और प्लूरल्स पार्टी के पक्ष में 3 तारीख को अपने चुनाव चिन्ह शतरंज छाप पर मत देने की अपील भी करते रहे। साथ ही अमित आलोक जनता को प्लूरल्स पार्टी के सिद्धांत और रोड मैप को भी समझाते हुए आगे बढ़ रहे थे। मौके पर प्लूरल्स पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। 2 माइल से होते हुए अभी हम लोग मिर्जान हाट जाएंगे और फिर रेलवे स्टेशन नाथनगर होते हुए फिर वापस आएंगे। जनता से क्या उम्मीद रखते हैं इस बार? जनता से उम्मीद जो हमारा वादा है, जो प्लूरल्स का वादा है कि सिर्फ हमें रोजगार की बात करनी चाहिए और कोई दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ रोजगार रोजगार और रोजगार यही जनता के पीछे जनता के पीछे क्वेश्चन नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ रोजगार की बात होगी और कोई बात नहीं करनी है, कोई जाति कोई काम नहीं है, सिर्फ रोजगार। भागलपुर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार विजय प्रसाद शाह के निवास स्थान स्थित प्रधान कार्यालय में भागलपुर शहर के 51 वार्डों के लोगों की एक मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में विजय शाह ने सभी लोगों से समर्थन मांगा और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। मौके पर हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने वैश्य एकता पर बल देते हुए समाज के प्रतिनिधि स्वरूप विजय शाह को विधायक के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया। लोकतंत्र का जो महापर्व है, जो 3 तारीख को यहाँ आहूत है, उसको भागलपुर में एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमको उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पर एक सभा हो रही है। हमारे प्रधान कार्यालय में भागलपुर का सभी गण्यमान, हमारे अभिभावक, हमारे भाई सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और लगातार ये जीत कैसी हो, लगातार ये कोशिश चल रही है और 3 तारीख को भागलपुर एक इतिहास रचने वाला है और जब 10 तारीख को चुनाव होगा तो आप देखेंगे कि भागलपुर बिहार में एक इतिहास रचेगा और निर्दलीय प्रत्याशी को यहाँ से जिता के भेजने का काम करेगा। द्वितीय चरण में होने वाले भागलपुर विधानसभा के चुनाव को लेकर भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व विभाग मंत्री रामनारायण मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बिहार में फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनने का दावा करते हुए भागलपुर के लोगों से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए भागलपुर से भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे को जिताने की अपील की। इस दौरान मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का हवाला देते हुए फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाए जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार कोरोना काल में 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त में अनाज, रसोई गैस, किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनके खाते में राशि मुहैया कराया गया। जनधन खाते में महिलाओं को 500 रुपये दिए गए, जबकि प्रवासी मजदूरों के खाते में 1000 रुपये सरकार के द्वारा दिए
दिया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के कार्यकारी जिला अध्यक्ष संतोष कुमार, जिला मीडिया प्रभारी इंदु भूषण झा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ नाथनगर, लरमटिया, मधुसूदनपुर, विश्वविद्यालय कोतवाली समेत अन्य थाना पुलिस द्वारा नाथनगर इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च इलाके के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। इस मार्च में एएसपी पूरन कुमार झा, नाथनगर थानाध्यक्ष सज्जाद हुसैन, ललमटिया ओपी प्रभारी मधुसूदनपुर ओपी प्रभारी मिथिलेश कुमार, विश्वविद्यालय ओपी प्रभारी श्रीकांत चौहान सहित सैकड़ों अर्धसैनिक बल के जवान शामिल थे। नाथनगर विधान क्षेत्र में भी है। हम लोग उसी आलोक में जो फ्लैग मार्च कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य कि चुनाव शांतिपूर्ण भय मुक्त माहौल हम बनाने जा रहे हैं। ये हम मैसेज देते हैं जनता को कि आप भय मुक्त शांति पूर्ण माहौल में चुनाव का अपना मत का प्रयोग करें, ताकि ऐसे भी जो तत्व होते हैं जिनके दिमाग में थोड़ी सी बात उपज होती हो, हम चुनाव को डिस्टर्ब करेंगे, वो सावधान भी हो जाएंगे, उनकी खैर नहीं।